नमस्कार दोस्तों, आप लोग रेडी हो जाएं डिक्टेशन के लिए 5 सेकंड में। स्टार्ट। जब तक देश का एक भी नागरिक अनपढ़ है तब तक लोकतंत्र की मंजिल दूर है। यह कथन श्री मौलाना आजाद का है, जिन्हें महात्मा गांधी इल्म का बादशाह कहते थे और जिन्होंने भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री के रूप में आज़ाद भारत में शिक्षा नीति की नींव डाली थी। घर घर शिक्षा की ज्योत जलाने के मौलाना आज़ाद के इसी प्रयास को हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने पूरे भारतवर्ष में सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम का शुभारंभ कर आगे बढ़ाया। सर्व शिक्षा का अर्थ है सबके लिए शिक्षा। सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक आदि भेदभावों से ऊपर उठकर समान रूप से सभी बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराना ही सर्व शिक्षा अभियान है। इस अभियान के अंतर्गत सभी राज्य एवं संघ शासित क्षेत्र शामिल हैं तथा देश की 1203 लाख बस्तियों में अनुमानित 19.4 करोड़ बच्चे इसके अंतर्गत आते हैं। सर्व शिक्षा अभियान भारत के शिक्षा क्षेत्र के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में से एक है। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2000-2001 में आरंभ किए गए इस महत्वाकांक्षी कार्यक्रम का उद्देश्य प्रारंभिक स्तर तक की शिक्षा के लिए सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना एवं जेंडर संबंधी अंतर को समाप्त करना है। इस कार्यक्रम को आरंभ करने की प्रेरणा वर्ष 1993-94 में शुरू किए गए जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम DPEP से मिली। इसके अंतर्गत 18 राज्यों को सम्मिलित किया गया था। इसकी आंशिक सफलता को देख केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को सम्मिलित करते हुए सर्व शिक्षा अभियान नाम के समावेशी और एकीकृत कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसके अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा कक्षा 1 से 8 की सार्वभौमिकता सुनिश्चित करते हुए सभी बच्चों के लिए कक्षा 1 से 8 तक की निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसमें बातों पर जोर दिया गया कि इस अनिवार्य शिक्षा के लिए स्कूल बच्चों के घर के समीप हो तथा 14 वर्ष तक बच्चे स्कूल न छोड़ें। सर्व शिक्षा अभियान प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण से संबंधित प्रमुख कार्यक्रम है। प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण से संबंधित कुछ सहायक कार्यक्रम हैं। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, न्यूनतम शिक्षा स्तर, मध्याह्न भोजन योजना, पोषाहार सहायता कार्यक्रम, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, प्राथमिक शिक्षा कोष इत्यादि। सर्व शिक्षा अभियान को सभी के लिए
शिक्षा अभियान के नाम से भी जाना जाता है। इस अभियान के अंतर्गत सब पढ़ें सब बढ़ें का नारा दिया गया है। इनके लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए ऐसी कार्यनीतियां बनाई गई हैं जिनमें प्रखंड स्तर के संसाधन केंद्रों की स्थापना हेतु स्थानीय समुदाय समूहों एवं संस्थागत क्षमता निर्माण को सक्रिय रूप में शामिल किया गया है। इस अभियान की रूपरेखा में शिक्षकों की नियुक्ति, उनका प्रशिक्षण, माता-पिता तथा बच्चों को प्रेरित करना, छात्रवृत्ति, वर्दी, पाठ्य पुस्तकों आदि प्रोत्साहनों के प्रावधान शामिल किया गया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत उन क्षेत्रों में नए विद्यालय खोलने का भी लक्ष्य रखा गया है जहां विद्यालयीय सुविधाएं कम हैं। इसमें अतिरिक्त कक्षाओं, शौचालयों आदि का निर्माण करने एवं पेयजल सुविधाएं आदि उपलब्ध कराने संबंधी प्रावधानों के माध्यम से तत्कालीन विद्यालयीय मूल संरचना को सुदृढ़ करने का भी लक्ष्य रखा गया है।